बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अब कैसे हो? ठीक हो? तबीयत ठीक है आप लोगों की? आज हम अपना ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। कल हमने चैप्टर 5 में एक्सप्लेन किया था सोल्यूशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस। अगर आपको याद है तो हमने लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस के बारे में एक्सप्लेन किया था कि हम हाउ वी विल सॉल्व लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस। ठीक है जनाब। हमने दो थ्योरम प्रूव किए थे, थ्योरम 5.1 एंड थ्योरम 5.2। आज हम अदर मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर कॉन्ग्रुएंस। कल तो हमने थ्योरम के जरिए एक्सप्लेन किया था सोल्यूशन ऑफ द कॉन्ग्रुएंसेस। तो आवर प्रोसीजर भी है, आवर मेथड्स भी है। अगर आपके पास एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस गिवन है तो हाउ यू विल सॉल्व द कॉन्ग्रुएंसेस। और अब देख ले, द सोल्यूशन ऑफ अ कॉन्ग्रुएंस कैन समटाइम्स बी फाउंड बाय सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 0, 1, 2, m-1 successfully in the congruence. This method is convenient with the modulo m is a small integer. कि फॉर एग्जाम्पल कॉन्ग्रुएंस अपनी सॉल्व करना है, ये जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है। जिस तरह हम वैल्यू पुट करते हैं कि x plus y is equal to 0, तो हमने x और y की जगह कौन कौन सी वैल्यू पुट करनी है। अभी देख ले, इधर ये कॉन्ग्रुएंस है, ये अभी x की जगह में कौन सी वैल्यू पुट कर लो जो इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई कर ले। एक सोल्यूशन हमने ऑलरेडी थ्योरम के जरिए एक्सप्लेन किया था कि अगर ये और एक ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 हो, देन वी कन्वर्ट दिस टू लीनियर डाइपेंटाइन इक्वेशन एंड देन वी विल सॉल्व द कॉन्ग्रुएंस। एक दूसरा मेथड ये है कि आप इसको सब्स्टिट्यूशन, कि आप x की जगह वैल्यू पुट कर ले कि, लेकिन x की जगह कौन सी वैल्यू पुट करनी है। ये मॉडुलो 7 को देख ले, 0 से लेकर 6 तक। अभी देख ले, 4 और 7 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, 1 5 को डिवाइड कर लेता है, सो दिस कॉन्ग्रुएंस हैज अ सोल्यूशन। लेकिन अगर 4 और 7 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, 4 और 7 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, therefore दिस कॉन्ग्रुएंस हैज अ यूनिक सोल्यूशन, मींस इसका एक सोल्यूशन होगा। अभी हमने वैल्यू पुट करनी है, 0 पुट कर ले, 4 0 0 0 0 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 5, 4 multiplied by 1, 4 is not congruent to 5, 4 multiplied by 2, 4 2 8, 8 is not congruent to 5, 4 3 12, and अभी देख ले 12 12 is congruent to 5 mod 7 because 7 divide 12 minus 5, so x is equal to 3। 3 पर ये कॉन्ग्रुएंस सेटिस्फाइड होते हैं, 4 पर नहीं। 4 4 16, 16 मन 5 11, 4 5 20, 4 4 24 not, so only 3। x is equal to 3 is the solution and this 3 is the only one solution because 4 और 5 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, therefore this congruence has a unique solution। ये दूसरा मेथड है कॉन्ग्रुएंस सॉल्व करने का, लेकिन ये मेथड तब कन्वीनियंट है। दिस मेथड इज एफिशिएंट ओनली जब ये मॉडुलो m स्मॉल होता है। फॉर एग्जांपल कल वाले एग्जांपल में मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर 66 है, इट इज टू डिफिकल्ट दैट यू विल स्टार्ट वैल्यू फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 65, सो एनी टाइम दिस मेथड इज नॉट एफिशिएंट। लेकिन अगर ये मॉड स्मॉल नंबर हो, देन यू कैन अप्लाई दिस टर्मिनोलॉजी। नाउ लेट्स सी। So, by substituting in the above congruence, we see that x is equal to 3 is the solution of the congruence. Is it's only one solution because the other value of x do not satisfy it। ये one solution मैंने already explain भी किया कि 4 और 7 का greatest common divisor 1 है, so इसका यूनिक solution होगा। और आपने ये भी देखा कि 3 के अलावा कोई वैल्यू इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई नहीं करता। दैट वाज द रीजन दिस कॉन्ग्रुएंस हैज ओनली वन सॉल्यूशन। दूसरा, अ लीनियर कॉन्ग्रुएंस, ये देख ले, a linear congruence where a m1 can be sometimes be solved easily by adding or subtracting suitable multiples of m। ये एक दूसरा मेथड है।
कल हमने दो थ्योरम एक्सप्लेन की, आज पहले हमने सब्स्टिट्यूशन वाली तरीका एक्सप्लेन किया कि हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। डियर स्टूडेंट्स, आई नीड योर अटेंशन। एक और मेथड है कि आपने इस कांग्रुएंस को रीअरेंज करना है, मींस कि बाय वेयर कैन बी समटाइम बी सॉल्व्ड इजीली बाय एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग सुइटेबल मल्टीपल्स ऑफ m। सुइटेबल मल्टीपल ऑफ m मींस कि हम m की मल्टीपल्स ऐड करेंगे such that, किसी तरह, such that कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड द अदर साइड, के कोएफिशिएंट ऑफ x दूसरे साइड को डिवाइड कर ले। दिस मेथड इज फ्रीक्वेंटली यूज इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, कि ये मेथड ज्यादातर यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल द प्रॉब्लम अगेन 3x इज कांग्रुएंट टू 4, सॉल्व दिस कांग्रुएंस। अगेन इसका मतलब ये है कि x की कौन सी वैल्यू है जो इस कांग्रुएंस को सॉल्व कर ले। अब देख ले इस कांग्रुएंस की कितनी मेथड्स है सोल्यूशन की। पहला 3 और 5 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, सो पहला थ्योरम 5.1 भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप लीनियर डाइफेंटाइन में तब्दील कर ले एंड देन यू विल सॉल्व लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। दूसरा, अभी मॉड 5 है तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, 1 2 3 4 फुट कर ले तो आपको पता चलेगा 3 0 3 1 3 3 2 6 3 3 9 x is congruent to 3 because 9 is congruent to 4, so 3 is the solution। हाँ, अब ये वाला जो है ये तीसरा मेथड है कि हाउ वी विल सॉल्व दिस। इधर देख ले, can sometime be solved easily by adding or subtracting suitable multiples of m such that the coefficient of x divide the other। आपने किसी तरीके से मॉडो का मल्टीपल ऐड करना है ताकि आपको पता चले। अभी देख ले इस कांग्रुएंस को देख ले। The given congruence can be replaced by 3x is congruent to 4 mod 5, the given congruence can be written in this fashion। ये what is the reason, ये देख ले इसकी क्या वजह है, हम इसको क्यों इस तरह लिख सकते हैं। क्वेश्चन अराइज होते हैं, सर आपने पाइप किस तरह ऐड किया। इधर ये पाइप हमने इस वजह से ऐड किया कि दिस पाइप का मतलब है कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल को 4 + 0, अभी ये 5 0 को कांग्रुएंट है मॉड 5 में, इस वजह से हमने 4 के साथ अगर 5 ऐड किया इट विल नॉट अफेक्ट द कांग्रुएंस। अगर हम 10 को ऐड कर ले, 15 को ऐड कर ले, 20 को ऐड कर ले, इट विल नॉट अफेक्ट बिकॉज दिस इज कांग्रुएंट टू 0। नाउ 3x इज कांग्रुएंट टू 4 + 5 mod 5, 3x इज कांग्रुएंट टू 4 + 5 किसके बराबर है, 9 के बराबर है। एंड देन आर 3x is congruent to 9 or x is congruent to 3, जिस तरह such that the coefficient of x divide the other side। so आप 3x is congruent to 9 mod 5 इस congruence को आप इस तरह लिख सकते हैं 3 3 9, so x is congruent to 3, hence x is equal to 3 is the solution। ये एक another method है solution की। I think you will understand this method। now we go further। Sometime it is possible to find the solution of the congruence where am is equal to 1 with the help of Euler theorem। कभी कभार हम यूलर थ्योरम भी अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन में पूछ सकता हो कि यूज यूलर मेथड एंड सॉल्व द कॉन्ग्रुएंस। यूज थ्योरम, यूज चाइनीज रिमाइंडर, ये बाद में आ रहा है, डिफरेंट मेथडोलॉजीज है, लेकिन अब ये वाला मेथड जो है ये इसको यूलर प्रोसीजर कहते हैं कि समटाइम इट इज पॉसिबल टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ax is congruent to b mod m where am is equal to 1 with the help of यूलर्स थ्योरम, कि यूलर थ्योरम के जरिए हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट x is equal to, ये प्रोसीजर है कि हमने x को क्या पुट करना है, x is equal to ba to the power pi m minus 1। this will ये x की ये वैल्यू this will satisfy this congruence because
ए की जगह पुट कर ले एक्स, एक्स की वैल्यू पुट कर ले। एक्स की वैल्यू क्या है, बी ए पावर पाई ऑफ एम। तो अभी ये ए पावर पाई ऑफ एम माइनस वन, ए पावर पाई, ये ए पावर पाई ऑफ एम होगा। लेकिन ए और एम आपस में क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है। तो हमें पता है कि ए पावर पाई ऑफ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, सो दिस इज इक्वल टू 1। अगर ये 1 आया तो आपके पास ये कॉन्ग्रुएंस ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम। देयरफॉर ये कॉन्ग्रुएंस सेटिस्फाइड हो गई एक्स की कौन सी वैल्यू पर, एक्स की ये इस वैल्यू पर। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द कॉन्ग्रुएंस, एक्स इज इक्वल टू द, बिकॉज अभी किस तरह ये सॉल्यूशन है, ये एक्स की वैल्यू मैंने इधर पुट किया तो ए एक्स सी बी आया। किस तरह ए एक्स सी बी आया, ए एक्स मैंने पुट किया, ए एक्स की जगह मैंने वैल्यू पुट किया तो ये आया बी ए टू द पावर पाई ऑफ एम। बट दिस इज इक्विवेलेंट, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, सो वी हैव b, therefore ax is congruent to b. By putting x is equal to b, a to the power pi of m minus 1, we get b, and therefore x is equal to b, a to the power pi of minus 1 is the solution of this congruence. Okay, इधर देख ले, and says by Euler theorem. So therefore we have that, this shows that x is equal to b a to the power pi of 1 is the solution of the, ये वाला जो है x is equal to b a to the power pi of m minus 1 is the solution of the congruence. अभी हमने यूलर की मदद से एक congruence सॉल्व करना है। तो how we will solve the congruence, आप देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, प्रोसीजर सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गिवन है 4x is congruent to 7 mod 9। अभी क्वेश्चन ये है कि आप इसने यूलर के जरिए सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व करना है, यूलर से सॉल्व करना है। तो ये देख ले आप, इधर पाई ऑफ एम, तो हमारे पास एम क्या है, एम हमारे पास 9 है, ठीक है। तो अपने पाई ऑफ 9 कैलकुलेट करना है। आपको याद होगा पाई ऑफ 9 किस तरह, पाई ऑफ 9 का मतलब ये है कि 9 से कितनी स्मॉल नंबर है जो 9 को रिलेटिवली प्राइम है। तो ये एक तो आप फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा ये एक 1 है, एक 2 है, एक 4 है, एक 5 है, एक 7 है, एंड एक 8 है। ये कितने हैं तादाद में, 1 2 3 4 5 6। सो 5 ऑफ 9 इज इक्वल टू 6। अभी इसको यू कैन सॉल्व दिस बाई अनदर मेथोडोलॉजी। आप इसको इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि पाई ऑफ 9 किसके बराबर है, पाई ऑफ 9 बराबर है, पाई ऑफ 9 बराबर है इज इक्वल टू पाई ऑफ 3 स्क्वायर, एंड बाई फार्मूला ये हमारे पास P1 है, ये बराबर होगा m, m हमारे पास क्या है 9, एंड 1 माइनस 1 ओवर P, 1 माइनस 1 ओवर P1 वो 3। अभी इसको देख ले, ये होगा 9 एंड 2 डिवाइडेड बाई 3, 2 डिवाइड बाई 3 3 9, and you will get 6. So pi of 9 is equal to 6. So since pi of 9 is equal to 6, therefore the unique solution हमारे पास pi, अभी x हमारे पास किसके बराबर होगा, x बराबर होगा, हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं b। b हमारे पास क्या है 7, b हमारे पास क्या है 7, a हमारे पास क्या है 4, पाई ऑफ 9 क्या है 6 माइनस 1, इधर 6, पाई ऑफ m हमारे पास है 6, तो 6 माइनस 1 ये होगा पाई। दिस इज द सॉल्यूशन। क्लियर है। अभी ये देख ले, इसको देख ले, इससे ये किस तरह है, ये मैं सवाल करना चाहता हूँ इधर।
अभी हमारे पास होगा ये वाला, ये दिस इज इक्वल टू एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर 4। ठीक है जनाब, ये आया 28। ये हम लिख सकते हैं 4 के पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 4। 28 mod 9 में किसके बराबर है? 28 3 में 27। ये इक्विवेलेंट है 1 को, कॉन्ग्रुएंट है 4 4 16 16 4 64 9 7 में 63। ये भी 1 को कॉन्ग्रुएंट है, सो यू विल गेट 4। Therefore, x is congruent to 4. 4 mod 9. 4 is the solution of the given congruence. This is very simple. अभी ये देख ले, solve the following congruences. 3x is congruent to 5 mod 7. ये मैं एक्सरसाइज से क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आजकल हमने फिर और चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करना है। सबसे पहले आज हम ये वाला सॉल्व करना है कि 3x is congruent to 5 mod 7। इस कॉन्ग्रुएंस को आपने किस तरह सॉल्व करना है। अभी हम ये कॉन्ग्रुएंस सॉल्व करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल 3x is congruent to 5 mod 7। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। अगर आप पहले थ्योरम से इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो 3 और 5 का 3 और 7 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 के बराबर है। Also 1 divides 5, so the congruence has a solution। तो आपने इसको किस तरह करना है? इस तरह, ये एक मेथड है पहले वाला। 7 divides 3x minus 5 या 3x minus 5 is equal to 7y और 3x minus 7y is equal to 5। अभी इसको देख ले, दिस इज अ डाइफेंटाइन इक्वेशन। आप इस डाइफेंटाइन इक्वेशन को सॉल्व करें and you will get the value of x and that will be the solution and that is unique solution। एक मेथड ये है। ठीक है जनाब। दूसरा 7 है तो आपने क्या पुट करना है? 0 1 2 3 4 5 6। अभी मैंने ये वैल्यू पुट करना है। 3 ज़रबी 0 क्या आया? 0। सो 0 is not congruent to 5। This is not the solution। दूसरा 3 multiplied by 1 is not congruent to 5। 3 दूना 6 6 is not congruent to 5। 3 3 9 3 3 9 9 is not congruent to 5 mod 7 में 3 4 12 and 12 is congruent to 5 mod 7। So therefore this congruence has 4 is the solution 4 because 5 पर भी ये it will not satisfy the value। 3 5 15 is not congruent to 3 18 is not congruent to 5। Therefore x is congruent to 4 mod 7। अब अगर इस डाइफेंटाइन को सॉल्व कर ले यू विल आल्सो गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4। ये एक ही मेथड है। ठीक है जनाब। दूसरा भाई ये बाई सब्स्टिट्यूशन है भाई। मल्टीपल से मैं इसको ट्राई, पहले मैं इसको यूलर से, अभी मैं यूलर को देख ले 3x is congruent to 5 mod 7। तो आपको पता है इसमें m किसके बराबर है? 7 की। a किसके बराबर है? 3 की। b किसका बराबर है? 5 का।
अभी पाई ऑफ m हमारे पास क्या आया, 6 आया। ठीक है, तो x हमारे पास क्या है, x हमारे पास है ba पावर पाई ऑफ m -1 विच इज इक्वल टू, b की जगह हमने 5 पुट करना है जनाब, a की जगह हमने 3 पुट करना है जनाब, पाई ऑफ m 6 है, ये है 5। ठीक है, अभी मार्ट 7 में ये क्या आया हमारे पास, ये आया मार्ट 7 में ना, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3 ज़रबी 3 की पावर 4। अभी 15 किसको कांग्रुएंट है मार्ट 7 में, 1 को। ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर। 9 किसको कांग्रुएंट है, 9 मार्ट 7 में 2 को। फिर ये 3 स्क्वायर 9 मार्ट 7 में 2, सो 2 2 नहीं 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 मार्ट 7 में। समझ में आया, ये है अनदर मेथड। अभी अगर आप मल्टीपल वाला प्रूव करना चाहते हैं कि मल्टीपल से हमने करना है किसी तरीके से, तो 7 5 के साथ ऐड कर ले, 7 का मल्टीपल 7 और 5 12, 3x is congruent to 12, so x is congruent to 4। दिस इज वेरी सिंपल। अनदर मेथड ये है 3x is congruent to 5 प्लस 7, बिकॉज हम ऐड कर सकते हैं 7 मार्ट 7। ये क्या आया, 5 और 7 क्या आया 12, इधर आया 3x, 3 4 12, x is congruent to 4। ये मैंने 4 मेथड एक्सप्लेन की, एक ये वाला मेथड, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर कॉन्ग्रुएंस। आप इसके एक्सरसाइज को आज कर ले, 103 पेज पर जो एक्सरसाइज है डियर स्टूडेंट्स, आप इसको सीरियस ले ले, बिकॉज आप पीपल सीरियस नहीं है इस नंबर थ्योरी में। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज टेक इट सीरियस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। फिर पॉलिनोमियल कॉन्ग्रुएंस, ये इंशाल्लाह हम रमज़ान मुबारक में ट्राई करते हैं कि वी विल फिनिश नंबर थ्योरी। अगर रमज़ान में ख़त्म नहीं हुआ तो आफ्टर ईद इंशाल्लाह 1-2 लेक्चर में हम इसको ख़त्म करेंगे। एंड देन वी विल आई विल लेसन योर क्वेश्चन एंड यू विल आस्क द क्वेश्चन। आज के लिए ये काफ़ी है, लेकिन आप लोग ये सीरियस ले प्लीज़। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको सॉल्व कर ले, इसको देख ले कि सोल्यूशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस से क्या मतलब है। मैंने सारों लेक्चर में बहुत कोशिश किया है समझाने की, लेकिन आप लोग आई थिंक यू पीपल आर नॉट सीरियस। आप सीरियस ले ले। एक स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, वो भी परमट थ्योरम में अभी लगा हुआ है। परमट थ्योरम और दो नंबर परमट नंबर रिलेटिवली प्राइम, ये कब मैंने एक्सप्लेन करवाया है। तो आप इसको डेली कर ले और डेली बेसिस पर आप क्वेश्चन कर ले, बिकॉज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू दैट यू विल फिनिश द कोर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए ये काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, एक थ्योरम है जो सोल्यूशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस में हमें मदद देता है। आज के लिए ये काफ़ी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।